हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक योर मैथ्स एजुकेटर और आज मैं कराऊंगा भाई आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज होंगे फ्रॉम द चैप्टर फैक्टराइजेशन। आई होप आपने फैक्टराइजेशन पूरा पढ़ लिया है मेरे साथ। मैंने फैक्टराइजेशन पूरा आपको पढ़ा दिया है। ऑल राइट, हर टॉपिक को एक अलग वीडियो में समझाया गया है और फिर एक्सरसाइज कराई गई है। हर टॉपिक को अलग वीडियो में समझाया गया है, फिर एक्सरसाइज कराई गई है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आई होप आपने मेरे साथ ये चैप्टर कंप्लीट किया है। नहीं किया तो जाइएगा, कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्लास 8 की। वहाँ पर लाइन से सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, एल्गोरिथम बड़ा सिंपल सा है। पहले चैप्टर होगा, कॉन्सेप्ट, फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर कॉन्सेप्ट, फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर कॉन्सेप्ट, फिर उसकी एक्सरसाइज। उसके बाद चैप्टर के बाद होगा भाई एमसीक्यूज, उसके बाद आएगा एमआईक्यूज, फिर आएगा रिवीजन वीडियो। ऑल राइट, तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फैक्टराइजेशन, क्लास 8 मैथ्स। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्विक रिवीजन वीडियोस, वन शॉट रिवीजन और लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस भी आपको फ्री मिलते हैं जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। सब कुछ आपको मिल जाएगा। सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। ऑल राइट, चलिए बॉस शुरू करते हैं आज की क्लास। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर फैक्टराइजेशन। First question is here on the screen. Factors of m square minus 256. Students, जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन के पीछे का बेसिक, उस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऑल राइट, तो बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं चैप्टर पढ़ाते हुए। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, फैक्टराइजेशन बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन राइट। और उसके बाद सिखाया स्टूडेंट्स आपको डिवीजन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल की मोनोमियल से, मोनोमियल की पॉलिनोमियल, सब कुछ आपको सिखाया गया बहुत ज़्यादा डिटेल में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फैक्टर्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 256। तो इसको देखते ही मेरे समझ में आया, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको पढ़ाया गया था फैक्टराइजेशन थ्रू फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। जी हाँ, m स्क्वायर माइनस 256, m स्क्वायर तो m का स्क्वायर है, लेकिन 256 किसका स्क्वायर है? जरा सोचो और मुझे बताओ 256 किसका स्क्वायर है। जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया था, जब भी मैंने आपसे कहा था कि भाई सारे के सारे जी सभी स्टूडेंट्स 20 तक के स्क्वायर्स याद करेंगे। किस किस को याद है 20 तक के स्क्वायर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपने याद किए होंगे। तो भाई 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर है ये? 15 का स्क्वायर 225 है स्टूडेंट्स, 16 का स्क्वायर है 256। ऑल राइट, 256 को लिखा मैंने 16 का स्क्वायर। अब आप देखिए m स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है तो आप कैसे करेंगे? जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करेंगे। m स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो m को पढ़ लो आप a, 16 को पढ़ लो आप b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी m प्लस b, m माइनस b। बात समझ में आ रही है? m प्लस बी, m माइनस बी। ऑल राइट, m प्लस बी, m माइनस बी। क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। m प्लस 16, m माइनस 16। ऑल राइट, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज फैक्टराइजेशन? एनीबडी वांट टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई? यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुई सर ये वाली, मैं मेंशन कर देता हूं कौन सी आइडेंटिटी यहां पर यूज हुई। यहां पर आइडेंटिटी यूज हुई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वेयर a की जगह पर है m और b की जगह पर है 16। ऑल राइट, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा तो बिल्कुल इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से मेंशन करना है रीजन। आइडेंटिटी आपने जो यूज की, जिस स्टेप पे लग गई आइडेंटिटी, उस स्टेप के अगेंस्ट आपको लिखना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटी यूज की। हमेशा ये बात मैं आपसे कहता हूं। तो m प्लस 16, m माइनस 16 है क्या?
m+16 m-16 नहीं है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ अबव। तो फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन कोई बताएगा क्या? फैक्टराइजेशन क्या है? रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन मतलब ये हुआ, अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा, इसको फैक्टराइज किया तो ये आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आएगा, इसको फैक्टराइज किया तो ये आएगा। तो फैक्टराइजेशन इज रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑलराइट, तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन? मतलब इंट्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन वाली कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था, टेबल्स का एग्जांपल लेकर के, राइट। 12 चेयर्स है, किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, 12 × 1, 1 × 12, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 2 × 6। ऑलराइट, ये सब फैक्टराइजेशन था। तो नहीं देखी वो वीडियो तो जाकर के देखिएगा, प्रैक्टिकली समझाया गया था, रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको ये सिखाया गया था स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका आंसर। ऑल राइट किड्स, तो जल्दी से कर लो इसको नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। तो फैक्टराइजेशन बेसिकली होता क्या है? किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को उसके इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करने को कहते हैं फैक्टराइजेशन। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, फैक्टर्स ऑफ 6xy - 4y + 6 - 9x। स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है? चलिए देखते हैं। 6xy - 4y, 6xy - 4y + 6 - 9x, 6xy - 4y + 6 - 9x। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को एक टीम में पढ़िए और इन दोनों को आप एक टीम में पढ़िए, एक फैमिली दूसरी फैमिली। अगर आप इन दोनों में कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए 6xy को आप लिख सकते हो 2 × 3 × x × y, और 4y को आप लिख सकते हो 2 × 2 × y। तो क्या कॉमन आ रहा है? 2 × 3 मतलब 2 कॉमन है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो 2y कॉमन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप 2y कॉमन ले सकते हो। यहाँ से आपने 2y कॉमन लिया इन दोनों में से, जब यहाँ से आपने 2y कॉमन लिया तो अंदर बचा 3y, तो बाहर आ गया x। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो यही आएगा, 2y की 3x से मल्टीप्लाई करो यही आएगा। चेक कर लो, हाथों हाथ चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, क्रॉस चेक हाथों हाथ हो जाएगा। अगर देखो 2y की मल्टीप्लाई में 3x से करता हूँ तो 2y × 3x मतलब 6xy, ये आया नहीं आया? अब देखिए इसकी बारी आई है, ये तो हो गया सॉल्व, ये माइनस एज इट इज। 4y में से 2y बाहर आ गया, 4y था 2y बाहर आ चुका है, तो 4 को लिखा हमने 2 × 2, 2 बाहर आ गया, एक 2 बचा अंदर, और ये y 2y है, और ये y बाहर आ गया तो ये बचा 2। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करके देखो, 2y की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4y आएगा, माइनस बीच में एज इट इज। आई बात समझ? अब हम क्या करने वाले हैं? अब देखिए ये 6 - 9x है, अगर मैं इसको -9x + 6 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम? मैंने -9x पहले और 6 बाद में क्यों किया? मैंने यहाँ पर किया रीग्रुपिंग। क्या किया मैंने? रीग्रुपिंग किया, क्योंकि यहाँ पर 3x पहले था, ऑल राइट, यहाँ पर x पहले था, तो यहाँ पर मैंने पहले लिया। इस वाली फैमिली को इस तरह से लिखने की कोशिश करी गई है, रीग्रुपिंग किया है। रीग्रुपिंग बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है तो भाई वीडियो का नाम है रीग्रुपिंग के नाम से ही, ऑल राइट। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? आप देखिए स्टूडेंट्स क्या कॉमन आएगा? 9 को आप लिख सकते हो 3 × 3, और 9x है तो 3 × 3 × x, और ये 6, तो भाई 3 कॉमन आ सकता है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यस और नो? 3 कॉमन आ सकता है क्या? हाँ सर 3 कॉमन आ सकता है। अगर मैं -3 कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा? -3 कॉमन लूँ, अंदर बचेगा यहाँ पर -9x था, -3 बाहर आ गया तो 3x बचेगा। आप देख लो, क्रॉस वेरीफाई करो, -3 की मल्टीप्लाई 3x से करो यही आएगा, -9x, ऑल राइट। और स्टूडेंट्स ये प्लस है। अब देखिए -3 की मल्टीप्लाई में किस नंबर से करूँ जो 6 आ जाए? जल्दी देखो, -3 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करूँ जो +6 आ जाए? -2 से। मतलब कहने का ये है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आज फिर आपको याद आई होगी। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि एक मेरी वाली ट्रिक है, वो ट्रिक यही तो है। क्या है वो ट्रिक? चलिए बता देता हूँ। वो ट्रिक ये है बेटा, जो चीज़ यहाँ आएगा उसको आप एज इट इज़ यहाँ कॉपी करेंगे, ऑल राइट। चलिए पहले मैं आपको ऐसे ही करा देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो ये 2y, ये देखिए स्टूडेंट्स क्या देखना है, ये एक टीम और ये दूसरी टीम। क्या चीज दोनों टीम में कॉमन है? 3x - 2 यहाँ भी है, 3x - 2 यहाँ भी है, बाहर निकाल दो। 3x - 2 यहाँ भी है, 3x - 2 यहाँ भी है, दोनों फैमिली में बाहर निकाल दो, बिल्कुल कॉमन है। तो 3x - 2 बाहर निकल के आ गया।
इस फैमिली से 3x माइनस 2 बाहर आ गया, क्या बचा, 2y बचा माइनस एज इट इज। इस फैमिली से 3x माइनस 2 बाहर आ गया, क्या बचा, माइनस एज इट इज 3 बचा। तो 3x माइनस 2 2y माइनस 3, 3x माइनस 2 3x माइनस 2 2y माइनस 3, 3x माइनस 2 2y माइनस 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आई। यहाँ पर हमने किया रीग्रुपिंग, क्या क्या बॉस, यहाँ पर हमने किया रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग के बाद हमने लिया कॉमन, यहाँ पे हमने किया रीग्रुपिंग। ऑलराइट, इस वाले स्टेप में रीग्रुपिंग हुआ है, यहाँ पे कॉमन लिया है। एज इट इज आप ये कॉपी कर सकते हो, बाद में कॉमन ले सकते हो। बात समझ में आ रही है। चलिए अब मैं बात करता हूँ अपनी ट्रिक की। सपोज दैट आपका यहाँ तक तो हो गया है, इसको रब करते हैं, ये हो गया, ये हाँ, ट्रिक क्या थी वो ट्रिक भी समझ लो बॉस। ट्रिक बड़ी सिंपल थी, 2y 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 का इसे एज इट इज यहाँ पर रख दो, 3x माइनस 2 को एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर दो। क्यों, क्योंकि मुझे बनाना तो यही है, क्योंकि मुझे बाद में कॉमन निकालना है, इस टीम से भी इस टीम से भी। तो जब मुझे बनाना यही है तो क्यों ना मैं डायरेक्ट बिना कुछ सोचे, दिमाग पे बिना जोर डाले ऐसे रख दूं। अब सेट करो इसको, यहाँ पे क्या पुट करें जिसकी मल्टीप्लाई 3x से करने पर माइनस 9x आए। यहाँ पर क्या करें जिसकी मल्टीप्लाई 3x से करने पर माइनस 9x आए। सर यहाँ पर रख दो आप माइनस का 3। अब चेक करो, माइनस 3 की 3x से करी माइनस 9x, माइनस 3 की माइनस 2 से की प्लस 6। ऑल राइट, आ रहा है समझ। तो 2y, अब देखो ध्यान से, 3x माइनस 2 यहाँ भी है, 3x माइनस 2 यहाँ भी है, वही काम, 3x माइनस 2 बाहर, इस फैमिली में बचा 2y, इस फैमिली में बचा माइनस का 3। तो इस हिसाब से बी हो गया करेक्ट आंसर। अगर स्टूडेंट्स इसको आप आगे पीछे नहीं करते तो भी ये आंसर आ जाता, फिर माइनस हमें कॉमन लेना पड़ता। तो करके देखिए आप, आएगा या नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। अगर आप इसको आगे पीछे ना करते तो यहाँ पे आप आगे पीछे इसको कर सकते थे। ऑलराइट, आंसर जब भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप करिए खुद से और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन, तो जाइएगा प्लेलिस्ट में, मेरी वीडियो लाइन से आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, हर एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट लिया गया है, एक वीडियो में बस एक कॉन्सेप्ट लिया गया है। कॉन्सेप्ट को दिमाग में डाल के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं ताकि एकदम सेट हो जाए। ओके, तो देखिएगा ज़रूर, और अगर आपने देखी हुई है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत डिटेल में हमने इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ा है। चलिए बॉस, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो 12x प्लस 36 का करना है फैक्टराइजेशन। क्या कॉमन आ रहा है, 12x और 36 में कॉमन मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। देखिए एक तरीका तो ये है, 12x को अलग से लिखें आप इस तरह से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और 36 को अलग से लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द 4 टू द 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 जी, 2 टू द 4 3 द 12 12 36, इस तरह से करें। कॉमन देखें, एक 2 कॉमन यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 2 टू द 3 टू द 6 12 कॉमन आया। ऑल राइट, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, 12x 12 का मल्टीपल है 36, तो 12 हमने बाहर निकाला, अंदर बचा x प्लस 36 था, 12 बाहर आ गया। 12 की मल्टीप्लाई किससे करें जो 36 आए, 3 से। ये आ गया आपका आंसर 12x प्लस 3। जी हाँ, 12x प्लस 3। मैंने आपसे कहा है फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको फैक्टराइज किया तो ये आया। ऑल राइट, कौन सा ऑप्शन, 12x प्लस 3, ऑप्शन ए। आसान सा ये क्वेश्चन, आसान सा ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बिगिनर हो अगर आप, मतलब अभी अभी आपने फैक्टराइजेशन सीखा है, अभी फैक्टराइजेशन सीखा है, तो आप अलग अलग टर्म को इस तरह से फैक्टराइज करके कर सकते हैं। और जब आप थोड़े से प्रो हो जाएंगे इसमें, जब चीज़ें समझ में आने लगेंगी, सेट हो जाएंगी, तो आप डायरेक्टली इस तरह से करेंगे। अगर आप डायरेक्टली कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, आ गया समझ। आई होप आपको इस समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्विकली देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। बहुत बढ़िया, रिग्रुपिंग होगी शायद, लगता है। ए स्क्वायर प्लस बी सी ए बी प्लस ए सी, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे ए है, यहाँ बी सी है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो रिग्रुपिंग कर दो। ए स्क्वायर के साथ में ए बी ले लो और बी सी के साथ में ए सी ले लो। अगर आप यहाँ से ए कॉमन ले लो, कहाँ से सर, इन दोनों टर्म में से अगर आप ए कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी, बचेगा क्या, नहीं बचेगा,
देख लो, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए बी का मतलब ए इंटू बी, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए हमने बाहर निकाल दिया, ए स्क्वायर में से ए बाहर निकाल दिया, ए बचा, प्लस एज इट इज ए बी में से ए बाहर निकाल दिया, बी बचा। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये आएगा ए स्क्वायर, ए की ए से मल्टीप्लाई की ए स्क्वायर, ए की बी की मल्टीप्लाई की ए बी। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, बी सी सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, यहाँ बचा बी प्लस यहाँ बचा ए। चेक कर लो, सी की मल्टीप्लाई बी से करो बी सी की मल्टीप्लाई ए से करो ए सी। बात समझ में आ रही है? हाथों हाथ मल्टीप्लाई करके, जैसे ही कॉमन लो एकदम मन में मल्टीप्लाई करके चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो, एक टीम दूसरी टीम, कौन सा प्लेयर दोनों टीम में है, ए प्लस बी, बाहर निकाल दो, ए प्लस बी बाहर निकल के आ गया, इधर बचा ए। आप देख लो, इधर ये में से ये बाहर आ गया, ए प्लस बी बाहर आ गया, ए बचा, ये प्लस एज इट इज बी प्लस ए प्लस बी एक ही बात है, बाहर निकल के आ गया सी। भाई बी प्लस ए प्लस बी एक ही बात होती है, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी कहाँ है भाई, ए प्लस बी ए प्लस सी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको इस समझ में आ रही होंगी बातें, आसान आसान क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो रहे होंगे। ऑल राइट, तो जल्दी से कर लो इसको नोट, क्विकली नोट इट डाउन। बेहतरीन क्वेश्चन है जी हाँ, लगभग 20 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ बढ़िया बढ़िया से, नोट इट डाउन। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 144x। देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस 144x। ऑल राइट, एक्स क्यूब माइनस 144x, एक्स क्यूब को लिख सकते हो आप एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 144 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 12 इंटू एक्स, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 दो बार, करेक्ट, फिर एक्स। ऑल राइट, मल्टीप्लाई में तो एक्स स्क्वायर, एक्स की मिनिमम पावर कॉमन ले लो, एक्स की मिनिमम पावर 1 है या 3 है, मिनिमम पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 मतलब एक्स आपने कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 144x था, एक्स आपने बाहर निकाल लिया, एक्स क्यूब में से एक्स आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 144x, ये क्या है 144x, एक्स आपने बाहर निकाल लिया, ये 144। तो ये क्या ये आंसर आ गया? नहीं भैया, अभी आंसर नहीं आया, क्योंकि फैक्टराइज का मतलब होता है इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना। अब ये और रिड्यूस हो जाएगा, अब ये और रिड्यूस हो जाएगा। इररिड्यूसिबल फैक्टर्स क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए एक्स, अब ये ध्यान से देखिए आप, एक्स स्क्वायर को मैं अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस ये माइनस एज इट इज 144। आपसे मैंने कहा है कि भाई आप स्क्वायर्स याद कर लें। 144 का मतलब 12 का स्क्वायर, 144 का मतलब 12 का स्क्वायर। एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस 12, एक्स माइनस 12, एक्स प्लस 12, एक्स माइनस 12। कौन सी आइडेंटिटी लगी है? कमेंट करना जल्दी से, इतने में लिख रहा हूँ, इतने आप जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो को रोक के जल्दी से कमेंट कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, वेयर ए इक्वल टू, वेयर लिखा है शॉर्ट में, ए की जगह पे है एक्स, ए की जगह पे है एक्स और बी की जगह पे है 12। ए की जगह पे है एक्स, बी की जगह पे है 12। ये आ गया आपका आंसर, एक्स एक्स प्लस 12, एक्स माइनस 12, एक्स एक्स प्लस 12, एक्स माइनस 12। आसान सा क्वेश्चन हो गया फैक्टराइज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? आई होप आपको ये बहुत बढ़िया करके क्वेश्चन सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। नोट कर लो इसको जल्दी से स्टूडेंट्स, क्विकली नोट इट डाउन प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और शानदार सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 7a स्क्वायर माइनस 63b स्क्वायर, 7a स्क्वायर माइनस 63b स्क्वायर। क्या करें सर? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता तो मैं कर लेता a प्लस बी a माइनस बी, लेकिन 7 है, 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। 9 होता तो फिर 3a का होल स्क्वायर कर लेता मैं यहाँ पर।
और ये 63 है। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं 7a² को फैक्टराइज करूं, 7a² को बस, तो 7 × a हो जाएगा। और मैं 63b² को फैक्टराइज करूं, किसको? सिर्फ 63b² को, तो 7 × 3 × 3, 7 × 3 × 3 b हो जाएगा। तो 7 का मल्टीपल है 63, तो मैं ले रहा हूँ 7 बाहर। 7 लिया मैंने कॉमन, यहाँ बचा सिर्फ a²। 7a² था, 7 बाहर आ गया, a² बचा माइनस 63b² था, 7 बाहर आ गया, तो 7 9 63 होता है 9b²। आई बात समझ? अभी 9 का नाम लिया था, 9 आ गया, बहुत ही शानदार। a² का मतलब a का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, b² एज इट इज। 9 को मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, दैट्स इट। 7a² माइनस ये हो गया 3b का होल स्क्वायर। लॉ लगाया, a का भी स्क्वायर, b का भी स्क्वायर, तो ab का पूरे का स्क्वायर, a का भी स्क्वायर इंटू b का भी स्क्वायर, तो ab का पूरे का स्क्वायर। ऑल राइट, अब देखिए a की जगह पे a ही है, b की जगह पे 3b है, तो a² माइनस b² की आइडेंटिटी a प्लस 3b, a माइनस 3b। कौन सा ऑप्शन? a प्लस 3b, a माइनस 3b और 7 a प्लस 3b, a माइनस 3b और 7, ऑप्शन डी। बहुत बेहतरीन, ऑप्शन डी। आइडेंटिटी जो लगी है, अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो जो आइडेंटिटी लगी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगी सर? आइडेंटिटी लगी a² माइनस b² होता है a प्लस b, a माइनस b, वेयर a की जगह पे तो a ही है, a की जगह पे तो a ही है, लेकिन b की जगह पर 3b है। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, जब आइडेंटिटी a और b की, जब ये क्वेश्चन a और b की फॉर्म में पहले से ही हो, तो आइडेंटिटी आप स्मॉल a स्मॉल b में ना लिया करें, आप लिया करें कैपिटल A में या फिर PQ में। a² माइनस b² मैंने कैपिटल में ले लिया, तो ये a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, वेयर a इक्वल टू स्मॉल a एंड b इक्वल टू 3 स्मॉल b। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आएगा तो बस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मन में कर सकते हो ये काम। मन में 7 निकाल के मन में करोगे आप, 7 बाहर निकालोगे, अंदर बचेगा a² माइनस 9, a² माइनस 9b², तो a प्लस 3b, a माइनस 3b। बहुत बढ़िया, इस तरह से आप मन में करोगे। लेकिन अगर आया सब्जेक्टिव लिखने के लिए आ गया, तो भाई इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी भी मेंशन करनी पड़ेगी। ऑल राइट, सारे काम करने पड़ेंगे। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। ऑल राइट, जी हाँ, ये देखिए ये पहले ये बाद में लिखा है तो कोई बात नहीं, ये सब क्या है? कॉम्यूटेटिव। ऑल राइट, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कॉम्यूटेटिव का नाम लिया, कॉम्यूटेटिव हाजिर हो गया। ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा भी नहीं अभी। ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए की मल्टीप्लाई बी से हुई ए बी, ये प्लस एज इट इज, फिर ए की मल्टीप्लाई सी से हुई ए सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसकी बात चल रही है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं बनता। क्लोजर प्रॉपर्टीज होल्ड्स ट्रू फॉर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ नंबर्स, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही। एसोसिएटिव में 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए कॉम्यूटेटिव की बात भी नहीं हो रही। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, इसकी बात भी नहीं हो रही। तो बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव की। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये, ऑल राइट, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे कि हम जब 3 की मल्टीप्लाई 101 से करते हैं तो कैसे करते हैं? 3 की मल्टीप्लाई 101 को 100 प्लस 1 कर लो, 3 की मल्टीप्लाई 100 से कर लो, 3 की मल्टीप्लाई 1 से कर लो, आंसर आ गया 303। ऑल राइट, तो डिस्ट्रीब्यूट किया, ये 101 डिस्ट्रीब्यूट हो गया 100 प्लस 1 में। ऑल राइट, तो ये हो गई भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये मैंने क्या कर दिया? कॉम्यूटेटिव लगा दिया। कॉम्यूटेटिव नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। ऑल राइट, बताया, बिल्कुल ठीक था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बात समझ में आ गई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल? इनमें से कौन सा बाइनोमियल है? बाइनोमियल का मतलब, बाइनोमियल 2 टर्म। जल्दी बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है या पूरी तरह सही है या गलत है? 2 टर्म्स ना, ना, नॉट 2 टर्म्स, गलत डेफिनेशन। सही डेफिनेशन क्या होगी फिर सर? सही होगी 2
अनलाइक टर्म्स। जी हाँ, अगर दो अनलाइक टर्म्स हैं, अगर दो अनलाइक टर्म्स हैं तो वो कहलाएगा, अगर दो अनलाइक टर्म्स है तो वो कहलाएगा बाइनोमियल, और अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, और अगर तीन अनलाइक टर्म्स है तो वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। तीन अनलाइक टर्म्स है तो कहलाएगा ट्राइनोमियल। बात समझ में आ रही? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल? देखिए भाई 7a प्लस ए, 7a प्लस ए, 7 इंटू ए 7a, 7a प्लस ए, ये हो गया 8a, जो कि है मोनोमियल। ऑल राइट, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये मोनोमियल है, क्योंकि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये मोनोमियल है, बाइनोमियल नहीं है। 6a स्क्वायर 7b 2c, ये क्या है? टू अनलाइक टर्म्स, टू अनलाइक टर्म्स है, सॉरी 3 अनलाइक टर्म्स है। जी हाँ, 3 अनलाइक टर्म्स है तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। बाइनोमियल ये भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं 4a इंटू 3b इंटू 2c मल्टीप्लाई हो रही है, ये हो जाएगा 4 3 12 2 24 abc। ये एक ये टर्म आया है, एक ही टर्म आया तो ये फिर से मोनोमियल। पहला वाला मोनोमियल, दूसरा वाला ट्राइनोमियल, तीसरा वाला मोनोमियल, चौथे होगा इसका आंसर। ऐसा नहीं करेंगे, चेक करेंगे। 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी, 6 की मल्टीप्लाई ए से करोगे तो 6a स्क्वायर, और 6 की मल्टीप्लाई बी से होगी तो 6b। एक ये टर्म, एक ये टर्म अनलाइक टर्म्स है क्या? जी हाँ, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स है, डिफरेंट है अलजेब्रिक फैक्टर, डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर। अलजेब्रिक फैक्टर अगर डिफरेंट है तो अनलाइक टर्म है। ऑल राइट, ए स्क्वायर है यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए इंटू ए, यहाँ पर बी है, अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है। दो अनलाइक टर्म है तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा, दो अनलाइक टर्म है तो ये हो जाएगा भाई बाइनोमियल। जी हाँ, बात समझ में आ गई। दो अनलाइक टर्म्स है तो बाइनोमियल। क्लियर है बिल्कुल? आई होप आपको समझ में आया होगा, देखते ही आप बता पाएंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ट्राइनोमियल नहीं है, करेक्ट, ये मोनोमियल है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये तीन टर्म है, तीनों अनलाइक है, देखो ए स्क्वायर बी और सी, ये ट्राइनोमियल है। ये 7a इंटू ए, लेकिन लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, 8 है, ये हुआ मोनोमियल। ऑल राइट, तो ये है भैया आपका बाइनोमियल, टू अनलाइक टर्म्स। एकदम बेहतरीन सा, शानदार सा क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। जी हाँ, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अनलाइक की वाली बात नहीं समझ पाते। अनलाइक, अनलाइक का ध्यान रखना है, अनलाइक टर्म्स पे ही पूरा खेल है। ऑल राइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल, द प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल। मोनोमियल ले लो एक, हमने लिया मोनोमियल एक्स स्क्वायर, एक बाइनोमियल ले लो y प्लस जेड। ऑल राइट, एक मोनोमियल एक बाइनोमियल, इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भाई मैंने एग्जाम्पल लेके किया है, आप कोई और एग्जाम्पल लेके करना। जी हाँ, होमवर्क है, आपको एक बार फिर से करना है कोई और एग्जाम्पल लेके। ऑल राइट, प्रोडक्ट मतलब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड से। जब एक्स स्क्वायर की आप वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर की वाई से होगी पहले, प्लस बीच में फिर एक्स स्क्वायर की जेड से होगी। एक्स स्क्वायर की वाई से होगी तो एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर जेड से होगी तो एक्स स्क्वायर जेड। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर जेड, अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं है। ये एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स इंटू वाई, और ये एक्स स्क्वायर जेड है, एक्स इंटू जेड। अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं है। अलजेब्रिक फैक्टर्स का मतलब होता है, अलजेब्रिक फैक्टर का मतलब होता है कंबाइंड फैक्टर, मतलब सेम वेरिएबल्स होने चाहिए, सेम वेरिएबल्स के साथ साथ उनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए। सेम वेरिएबल्स विद सेम एक्सपोनेंट अगर है तो हम कहेंगे सेम अलजेब्रिक फैक्टर। ऑल राइट, तो ये क्या है भैया? आपस में एडजस्ट नहीं होंगे, दो अनलाइक टर्म्स है, दो अनलाइक टर्म है, तो ये क्या है भाई? ये है बाइनोमियल। प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल इज बाइनोमियल। ऑल राइट, इज बाइनोमियल, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करना है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से करना है और अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के आपको करना है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो आंसर हो गया आपका बाइनोमियल। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल बाई मोनोमियल, बाइनोमियल बाई बाइनोमियल, बाइनोमियल बाई ट्राइनोमियल, कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लो करो, एग्जाम्पल लो करो, एग्जाम्पल लो करो और देख लो आंसर में क्या आ रहा है। दो अनलाइक टर्म्स होंगी तो बाइनोमियल, एक टर्म होगी तो मोनोमियल, तीन अनलाइक टर्म होंगी तो ट्राइनोमियल। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन, जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्विकली। जी हाँ, ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। कोफिशिएंट ऑफ वाई, बहुत ही शानदार। कोफिशिएंट का मतलब होता है भैया वाई के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में वाई के साथ में क्या है। -y/3
y का कोफिशिएंट बताना है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो -1/3 इंटू वाई। वाई के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, जल्दी देखो, y के साथ मल्टीप्लाई में -1/3। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी। कितना ज़्यादा आसान सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। आसान सा, बेहद आसान सा ये क्वेश्चन है। ऑल राइट, चलिए बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6a एंड 12b। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक 6a है और एक 12b है। 6a को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू ए। 6 को कर दिया फैक्टराइज और कुछ नहीं किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 6 का, और 12b इंटू बी तो आएगा ही आएगा, 12 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो कॉमन, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, लिख दो। और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, लिख दो। इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, आपको मिल जाएगा क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ऑल राइट, 2 इंटू 3, ये आ गया 6। आसान सा ये क्वेश्चन, शानदार सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स, क्विकली इसको कर लो नोट, प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन। आसान सा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर कॉमन कॉमन उठाओ, सबकी मल्टीप्लाई कर लो। कॉमन फैक्टर 3ab और दूसरा है 2cd। 3ab को लिखोगे आप 3 इंटू ए इंटू बी, 2cd को आप लिख सकते हो 2 इंटू सी इंटू डी। जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताइए, बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, ए ऊपर है नीचे नहीं है, बी ऊपर है नीचे नहीं है, डी सी 2 नीचे है ऊपर नहीं है। स्टूडेंट्स कुछ नहीं आ रहा ना समझ, कुछ नहीं आ रहा तो जीरो होगा क्या, ना भैया जीरो नहीं, 1 सबका फैक्टर होता है। जी हाँ, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। तो कॉमन क्या है भाई, किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई कर लो, सबका 1 फैक्टर, तो कॉमन क्या है 1। तो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1, ऑप्शन कौन सा वाला, ऑप्शन है। आसान सा, शानदार सा ये क्वेश्चन। अगर देखते हैं इसका आंसर आप दे पा रहे थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर देखते हैं इसका आंसर आप दे पा रहे थे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13। इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर ऑलवेज। पॉलिनोमियल, भाई पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल। चलिए पहले मैं आपको पॉलिनोमियल समझाता हूँ। पॉलिनोमियल समझाने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा भाई क्या, डिग्री। देखो व्हाट इज पॉलिनोमियल, जब तक पॉलिनोमियल समझ में नहीं आएगा तब तक ही आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, सबको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सबको पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चलिए पहले मैं आपको बता दूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जब वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, यू नो वेरी वेल अबाउट वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, you know very well about variables students. What are variables, let me tell you, a quantity that doesn't have fixed value, a quantity that doesn't have any fixed value is called variable. जैसे कि मैं, like me, I am just moving here and there, so with respect to this board, with respect to this platform, I am variable. All right, so the quantity that doesn't have any fixed value is called variable, and the quantity that have fixed value is called constant. Variables are denoted by English alphabets X, Y, Z, A, B, C, D like this. All right, and you know very well about variables. जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप कभी x की वैल्यू 5 फाइंड करते हैं, कभी 2 फाइंड करते हैं, x वेरिएबल होता है, और कांस्टेंट जैसे कि पाई। जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, व्हेन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आर कनेक्ट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। व्हाट आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की जो पावर्स है, वेरिएबल्स की जो पावर्स है, पावर्स ऑफ वेरिएबल,
अगर वेरिएबल की जो पावर्स है वो होल नंबर है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 मतलब निगेटिव ना हो, निगेटिव ना हो। तो निगेटिव ना होगा मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अगर वेरिएबल्स की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, बात समझ में आ रही है? अगर वेरिएबल्स की पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इन अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर ऑलवेज, द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट्स को मैंने कहा है वेरिएबल, बात समझ, पावर्स, बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हो गया ये। क्लियर है? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट स्टूडेंट, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ एग्जांपल दीजिए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। क्या एग्जांपल देना है आपको? कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको ऐसे बताने हैं जो पॉलिनोमियल ना हो। कौन से होंगे? जिनमें पावर्स, जिनमें एक्सपोनेंट्स क्या होंगे? डेसिमल होंगे, एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, एक्सपोनेंट्स फ्रैक्शन में होंगे, एक्सपोनेंट्स रूट में होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? वो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। बात समझ में आई? आ रही है समझ में बात? पॉलिनोमियल क्लियर है बिल्कुल? जल्दी से कर लीजिएगा नोट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। कितना आसान सा ये क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर्स देखते ही क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि 4 होता है 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2। कौन सी आइडेंटिटी लग गई जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में? एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 कहाँ है भाई? ये रही ऑप्शन बी। कौन सी आइडेंटिटी लगी कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, और ए और बी की वैल्यू क्या क्या होंगी वो भी आप मुझे बताइएगा। ऑल राइट, आसान सा है क्वेश्चन। चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी? इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वर्ड जो आया है भैया, वर्ड आया है आइडेंटिकल वर्ड से। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। आइडेंटिटी वर्ड आया है आइडेंटिकल से, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। तो अब देखिए इनमें से कौन सी आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ए प्लस बी की मल्टीप्लाई, ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से। सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ना कि ये आएगा। तो ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब सेम आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। करेक्ट। अगला देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ना कि ये होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। कितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए अभी? करेक्ट। तो ये भी नहीं है। ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी, जब आप ए माइनस बी होल स्क्वायर फाइंड करेंगे इसका मतलब ए माइनस बी की मल्टीप्लाई ए माइनस बी से, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी की मल्टीप्लाई जब ए माइनस बी से करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी नहीं है। देखिए बी स्क्वायर नेगेटिव आना क्या चाहिए, बी स्क्वायर पॉजिटिव, 2ab पॉजिटिव है, आना क्या चाहिए 2ab माइनस नेगेटिव, तो ये भी नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ, ये आइडेंटिटी है। आपका होमवर्क है, आप इनको चेक करेंगे। जी हाँ, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से करके देखेंगे आप और चेक करेंगे ये आ रहा है या नहीं आ रहा। आएगा, वेरीफाई होगा, चेक करना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके किड्स, तो 15 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन 16। 2x माइनस 32x क्यूब, 2x माइनस 32x क्यूब, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था 7 और 63 वाला। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? x माइनस 16, 2x 16x स्क्वायर, और अगर मैं 16x क्यूब, 16x क्यूब बच रहा है। 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन x क्यूब किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो एक काम करेंगे ना, हाईएस्ट चीज़ क्या कॉमन आ रही है यहाँ से? x माइनस 32x क्यूब था। अगर मैं यहाँ से, ये 2x है बॉस, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं। 2x माइनस 32x x क्यूब है, इसमें से अगर मैं 2x ही कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर? 2x था, 2x ही बाहर निकल गया, 1 बचा, माइनस एज इट इज 32x क्यूब। 32 का मतलब 2 इंटू 16 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स,
तो 32x³ में से 2x बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 16। 32x³ में से 2x बाहर आ गया तो 16। चेक कर लो, 2 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 32 और x², x की मल्टीप्लाई x² से करोगे x³। अब आप चेक करो, 2x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2x आ रहा है, 2x की मल्टीप्लाई 16x² से करेंगे तो 32x³ आ रहा है। ऑल राइट, ये 2x ऐसे ही चलने दो। 1 को लिख लो आप 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 को आप 1 का क्यूब भी लिख सकते हो, 1 की पावर 5 भी लिख सकते हो। 16 को लिख लो 4 का स्क्वायर और x² एज इट इज। ऑल राइट, 2x 1 का स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर। अब देखिए, a की जगह पे है 1, b की जगह पे है 4x, a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी लगी है? a² माइनस b² की। कौन सी आइडेंटिटी लगी है? a² माइनस b² की, a प्लस बी a माइनस बी, वेयर a की जगह पर क्या है 1 और b की जगह पर क्या है 4x। तो आंसर आ गया 2x 1 प्लस 4x 1 माइनस 4x, 2x 1 प्लस 4x 1 माइनस 4x। जी हाँ, आगे पीछे हुए हुए हैं लेकिन कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव लो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आसान सा, शानदार सा, बेहतरीन सा ये क्वेश्चन। करेक्ट 16 क्वेश्चंस हो गए और आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आए होंगे, चीज़ें बहुत बढ़िया करके रिकॉल हो रही होंगी। जी हाँ, चीज़ें बहुत बढ़िया करके रिकॉल हो रही होंगी। रिकॉल मतलब रिवाइज। ऑल राइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 माइनस 50x², बिल्कुल ऐसा ही है। 2 माइनस, बिल्कुल ऐसा ही है 50x²। देखो ध्यान से, 2 कॉमन लिया हमने तो यहाँ बचा 1 माइनस 25x²। काम सेट, क्योंकि 25 होता है 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x²। 2 1 का स्क्वायर 5x का स्क्वायर, सेम काम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2a² माइनस b², तो a प्लस बी a माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी? वही वाली आइडेंटिटी। यहाँ पर आप आइडेंटिटी मेंशन करेंगे और बताएंगे a क्या है और b क्या है। 2 1 प्लस 5x 1 माइनस 5x, ऑप्शन डी। 2 1 प्लस 5x 1 माइनस 5x, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, आई होप आपको ये बहुत बढ़िया करके समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। क्लियर है बिल्कुल? तो जल्दी से कर लो इनको नोट, प्यारे बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। ऑल राइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12a² प्लस 15ab²। फैक्टराइजेशन करना है 18th वाले क्वेश्चन का। 12a² प्लस 15ab², आसानी से हो जाएगा। कैसे? देखिए, 12 और 15 में से क्या कॉमन आ सकता है? 12 को आप लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 को लिख लो 3 इंटू 5, तो 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल 3 कॉमन। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, मिनिमम पावर a की 1 है तो a की पावर 1 कॉमन। b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, मिनिमम पावर b की 1 है तो b कॉमन, b की पावर 1 कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 3ab आ गया बाहर, 12a² भी था तो 3 4 12, एक तो बचेगा 4। a² भी है, b तो बाहर आ गया, a² था, a बाहर आ गया तो 4 है, प्लस एज इट इज 15ab²। 3ab बाहर आ गया, 3 5 15, 5 बचेगा एक, तो a एक था बाहर आ गया, पावर 1 थी बाहर आ गई, b² तो b। ये हो गया भैया फैक्टराइज 3ab 4a प्लस 5b। अगर नहीं समझ में आया मैंने कैसे किया तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसको कॉमन फैक्टर मेथड से भी कर लेंगे। 12a² को लिख लो आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a², तो a इंटू a और b। ऑल राइट, दूसरा वाला है 15 ab² तो 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b ले लो भैया कॉमन। 3 कॉमन, a कॉमन, b कॉमन, 3ab बाहर निकाल दो। ऊपर वाले में क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू a, मतलब 2 to the 4 a। नीचे वाले में क्या बचा? 5 इंटू b, मतलब 5b। ये आ गया आंसर, हो गया फैक्टराइज 3ab 4a प्लस 5b, 3ab 4a प्लस 5b। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी है ना। बेहतरीन क्वेश्चन। तो भाई अलग अलग तरह से करने आने चाहिए,
स्टूडेंट्स मैं फिर से कहूँगा, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, यही कॉन्सेप्ट्स, यही मेथड्स, यही ट्रिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं। वीडियोस अगर नहीं देखी तो जा करके देखिएगा, देर नहीं करें, बिल्कुल भी जाइए और वीडियो देखें। स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट मास्टरी कराइए, मास्टर क्लास है सारी। ऑल राइट, चलो उसको नोट कर लो जल्दी से। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ऑल राइट किड्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन फैक्टराइजिंग 14pq प्लस 35pqr वी गेट 14pq 35 और 14 7 के मल्टीपल है। p यहाँ भी है, यहाँ भी निकाल दो, q यहाँ भी है, q यहाँ भी है, बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। चेक कर लो, 7pq की मल्टीप्लाई 2 से करो, 14pq आ जाएगा। प्लस एज इट इज 35pqr था, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, pq बार बचा r। ऑल राइट, आप इसकी मल्टीप्लाई से करोगे ये आएगा, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे ये आएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो 7pq 2 + 5r, 7pq 2 + 5r, ऑप्शन डी। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन बचा है लास्ट। ये समझ में नहीं आया तो फैक्टराइज कर दो, 14pq को कर दो फैक्टराइज। कैसे करोगे? 14pq का मतलब 7 × 2 × p × q। 35pqr को कर दो फैक्टराइज, 7 × 5 × p × q × r। जो कॉमन है बाहर निकाल दो, एक 7 कॉमन है, एक p है और एक q है। ऑल राइट, 7 बाहर, p क्या बचा, ऊपर बचा 2, यहाँ बचा 7 बाहर आ गया, p बाहर आ गया, q बाहर आ गया, 5r बचा इधर, तो ये आ गया आंसर 7 + 7pq 2 + 5r। ऑल राइट, चलिए इसको नोट करिए आप, आसान सा एक क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। ऑल राइट, 19 क्वेश्चंस हो गए हैं। लास्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। जी हाँ, द फैक्टर्स ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फैक्टर्स ऑफ x² + xy + 8x + 8y के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। x² + xy + 8x + 8y, x² + xy, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 8x + 8y, अगर मैं इन दोनों में से x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x + y बचेगा। x² + xy, आप देखो ना ध्यान से, ये एक टीम में कर लो, इसको एक टीम में कर लो। इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया, क्योंकि ये x² था, x × x, ये xy था, तो मिनिमम पावर्स कॉमन ले लेते हैं। x की मिनिमम पावर 1 थी तो बाहर निकाल दी, अंदर बचा x + y। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है, बचा अंदर x + y। अगर नहीं समझ में आया कैसे, तो x + y को एज इट इज यहाँ पे सेट करो, x + y को एज इट इज यहाँ पर सेट करो। ये देखिए, ये किया मैंने, x + y को एज इट इज सेट बिना देखे। अब देखो यहाँ पर क्या रखूँ जिसकी मल्टीप्लाई x से करने पर 8x आए, सर प्लस का 8, लो जी। अब ये एक टीम, ये एक टीम, दोनों टीम में कोई कॉमन प्लेयर है, x + y दोनों टीम में है, x + y बाहर, यहाँ बचा x, ये बचा +8, x + y बाहर आ गया, +8, x + y, x + 8, कौन सा ऑप्शन, x + y, x + 8, ऑप्शन ए। बहुत शानदार, आसान, ज़बरदस्त ये क्वेश्चन, और हो गया भैया ये वीडियो कंप्लीट, क्योंकि हमने कर दिए 20 फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, तो फैक्टराइजेशन में मास्टरी हो गई है। अगर नहीं हुई तो क्या करना है, पहले सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखनी है लाइन से, वीडियो 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 एक्सरसाइज, वीडियो वीडियो एक्सरसाइज, वीडियो 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 एक्सरसाइज, इस तरह से है। उसके बाद क्या, उसके बाद फैक्ट ये करना है MCQs, इसके बाद आएंगे MIQs, फिर आएंगे 1 शॉट रिवीजन। ऑल राइट, हो जाएगी मास्टरी बिल्कुल। चलिए बॉस, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपने सारा का सारा कोर्स देख लिया है, मेरे साथ चल रहा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके किड्स, नहीं चल रहा तो भाई चलाना, साथ में देखना। इट्स टाइम टू से गुड बाय, थैंक यू सो मच। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज एंड CERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 1 शॉट रिवीजन वीडियोस। लाइव सेशंस भी आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट्स, बिल्कुल फ्री में मिलते हैं आपको लाइव सेशन, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा भाई आपको CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और हिंदी मीडियम की जो वीडियोज़ होंगी
वो आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम वाले चैनल पर। आपका कोई भी जानने वाला अगर हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उसको भेज दो लिंक, बोल दो भैया सब्सक्राइब कर दे चैनल को, मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी। और इंग्लिश स्पोकन कोर्स, यूवीटी, एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन भी हम लोग कराते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच किड्स। आप हमें फॉलो करना ना भूलें इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हो ना, सर्च करो, हाथ रोक के सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स और हमें कर दो भैया फॉलो। हमें कर लो फॉलो, बन जाओ मैग्नेट ब्रेन फैमिली का शानदार सा हिस्सा, शानदार सा हिस्सा। ऑल राइट, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और स्टूडेंट्स नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए, क्लिक करिए वेबसाइट, क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन पे, क्लिक करिए लिंक पर, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। और ऐप डाउनलोड नहीं की तो सेम नेम से ऐप आपको मिल जाएगी, लोगो भी वहाँ पर है। ऐप का देख लो प्लेटफॉर्म कितना शानदार है, इंटरफेस शानदार है, डाउनलोड कर लो भैया और पढ़ना स्टार्ट कर दो। इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।